पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय, ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 4 सूत्रों के भाष्य के साथ चारों सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। पंचम सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। पूर्ववर्ती 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया गया, भावी देह के बीजभूत भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव पूर्व देह को छोड़ करके जाता है। ये सिद्धांत है। भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जाएगा, इस सिद्धांत पर आक्षेप एवं समाधान रूप ये 3 सूत्र थे, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इससे निश्चित हुआ कि भले ही वहाँ पर अप शब्द का प्रयोग है, लेकिन वह अप त्रियात्मक होने के कारण भावी देह के समस्त कारणभूत भूत सूक्ष्मों को बता रहा है आप शब्द। ये बात निश्चित हुई। अब 5, 6 और 7 इन 3 सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। 5वीं आहुति में भूत सूक्ष्म शब्द जो है पुरुष नाम वाला होता है। ये 5वीं आहुति में पुरुष नाम भूत सूक्ष्म का होना तब संभव है जब पूर्व में अग्नित्वेन रूपेण कल्पित जो 5 अग्नि के तरह अग्नियां हैं, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष एवं योषित, इन चारों की आहुति द्रव्य के आश्रय के रूप में कल्पना की गई है। और इन 5 अग्नियों में हूयमान जो द्रव्य है वह यदि अपशब्दित भूत सूक्ष्म ही होगा, प्रथम अग्नि में भी भूत सूक्ष्म का ही प्रक्षेप होगा, ऐसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम अग्नि में भी भूत सूक्ष्म का ही यदि प्रक्षेप माना जाएगा, तब तो 5वीं आहुति 5वीं
अग्नि जो योषित अग्नि है उसमें पड़ेगी, और उस पांचवी आहुति में फिर मनुष्य इस नाम वाला वह भूत सूक्ष्म बन सकता है। इसके लिए जरूरी है पांचों के पांचों अग्नियों में जिसकी आहुति प्रक्षिप्त की जा रही है उसका अपशब्दित भूत सूक्ष्म होना। पांचों अग्नि में भूत सूक्ष्म की ही आहुति माननी पड़ेगी, और भूत सूक्ष्म का वाचक शब्द है यहाँ पर आपह का मतलब अप की ही आहुति माननी पड़ेगी। तब तो ये पांचवी आहुति में भूत सूक्ष्म आप शब्दित भूत सूक्ष्म का पुरुष भाव होना संभव होगा। लेकिन पूर्व पक्षी का कथन है कि पांचों अग्नियों में से प्रथम जो अग्नि है दिवलोकात्मक, उसमें आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त जो शब्द है श्रद्धा, वो श्रद्धा शब्द अंतःकरण की वृत्ति विशेष को बताता है। वह जो अंतःकरण का वृत्ति विशेष है वह आप शब्दित भूत सूक्ष्म नहीं है। तो प्रथम जो दिवलोकात्मक अग्नि है उसमें हुयमान श्रद्धा पदार्थ अंतःकरण की वृत्त्यात्मक होने से जल रूप न होने के कारण जल प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य ही सिद्ध नहीं हुआ, और बाकी जो चार अग्नियां हैं पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषित, इनमें भले ही सोम, वृष्टि, अन्न और रेत इन नामों से जल को ग्रहण किया जा सकता है इन शब्दों से, क्योंकि सोम भी द्रव द्रव्यात्मक है, पर्जन्य तो द्रव द्रव्यात्मक ही है, अन्न में भी जल हेतुत्व होने के कारण जल बाहुल्य है, और चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि में हुयमान जो द्रव्य है वह भी जल बहुल होने, द्रव द्रव्य रूप होने के कारण जल बहुल है। इसलिए चार अग्नि में तो कल्पना की जा सकती है आहुति द्रव्य के रूप में जल की, किंतु प्रथम अग्नि में किसी भी प्रकार से श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण न होने के कारण पांचवी आहुति में पुरुष भाव होना यह अयुक्त है। ये आशंका प्रथमे अश्रवणात् इति चेत इस पूर्व पक्ष को बताने वाले सूत्रांश से हुई। उसका निराकरण करते हुए कहा गया मूल सूत्र में कि न ता एव ही उपपत्ते। इसमें न शब्द बता रहा है कि जो दोष सिद्धांत पक्ष में पूर्व पक्षी बताना चाहते हैं वह दोष सिद्धांत पक्ष में नहीं है, उस दोष से रहित ही सिद्धांत पक्ष है। ये न का अर्थ निकलेगा। कैसे निर्दोष है सिद्धांत? कहते इस प्रकार कि ही यानी यस्मात् कारणात्, ता एव, इसमें ता शब्द का अर्थ है आपह। जो प्रश्न वाक्य तथा उपसंहार वाक्य में श्रुत आप पदार्थ हैं उसी का द्युलोक रूपी प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण श्रद्धा शब्द से ग्रहण होने से ये ता एव ही
का अर्थ निकलेगा। ही यानी यस्मात् कारणात्, ता एव यानी आप एव यानी भूत सूक्ष्म का ही श्रद्धा शब्द से ग्रहण होने के कारण। कि श्रद्धा शब्द लोक में अंतःकरण की वृत्ति विशेष में प्रसिद्ध है, और उस प्रसिद्धि को, श्रद्धा शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके ये आपह रूप अर्थ कैसे लिया जा रहा है श्रद्धा शब्द का। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए उपपत्ते ये पंचमेंत पद प्रयोग किया है, और उपपत्ति का अर्थ है सिद्धि। यानी श्रद्धा शब्द से आप का ग्रहण करने पर ही, यानी जल का ग्रहण करने पर ही उपक्रम जो प्रश्न है और मध्य में जो पांचों अग्नियों का निरूपण है, और उपसंहार इति तु पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचस भवन्ति इति, ये उपसंहार है। इन तीनों में एकार्थत्व सिद्ध होता है। नहीं तो उपक्रम में, उपक्रम है प्रश्न वाक्य, वहाँ पर आप शब्द हैं, और उपसंहार में भी आप शब्द हैं। तो बीच वाला जो ग्रंथ है उसमें जो प्रथम पर्याय है, और उसमें आहुति द्रव्य के रूप में जल को न ग्रहण करके अंतःकरण की वृत्ति विशेष का ग्रहण करेंगे तो संवाद न होकर के विसंवाद हो जाएगा, प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न के अनुरूप बीच वाले ग्रंथ से दिया गया जो उत्तर है वह सिद्ध हो, इसके लिए श्रद्धा शब्द से ग्रहण किया जाएगा आपको ही। ये उपपत्ते इस पंचमेंत हेतु से बताया जा रहा है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ वर्णन भगवान भाष्यकार करते हैं। तो सूत्र को देखिए, क्या नहीं, सूत्र भाष्य को देखिए। स्याद एतत्, तो स्याद एतत् यानी जो आप कह रहे हो, इसको यहीं पर मिल रही है जगह। इतने पंखे और वो सब लगे हैं उधर, तो सुनना है तो शांति से सुनना चाहिए ना। तो स्याद एतत् का अर्थ है सिद्धांती जो बताना चाहते हैं वह हो सकता है, लेकिन कब? यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ जल निकले तो। पांचों अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में जल का ही परामर्श हो जाए। श्रद्धा, सोम, पर्जन्य, अन्न इत्यादि शब्दों से यदि भूत सूक्ष्म के वाचक आपका ही ग्रहण होना संभव हो, तब तो सिद्धांती जो कहना चाहते हैं वह हो सकता है। ये बात स्याद एतद इससे कही गई। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा जा रहा है कि कथम पुनः, पूर्व पक्ष है कि पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसो भवन्ति इति एतन निर्धारितुं पार्यते। कथम का अन्वय पार्यते क्रिया के साथ करिए।
कथम पुनः का कि पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषोचसो भवन्ति, पांचवी आहुति पढ़ने पर आप शब्दित भूत सूक्ष्म पुरुष नाम वाला होता है, यानी उसमें पुरुष भाव आता है, पुरुषत्व आता है, यानी मनुष्यत्व आता है। पुरुष शब्द का अर्थ है मनुष्य। तो पुरुष वचस यानी मनुष्य इस नाम वाला होता है। मनुष्य नाम वाला कौन होगा? मनुष्यत्व जिसमें रहेगा, मनुष्यत्व जाति। तो मनुष्यत्व भाव जल में कैसे संभव होगा? तो इति एतत् निर्धारयितुं कथम पार्यते, तो कैसे आप निर्धारण कर पाओगे इसका? ये पूर्व पक्षी सिद्धांती को कहते हैं। सिद्धांती ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? पूर्व पक्षी कह रहे इसलिए कि पांचों आहुतियों में से जो प्रथम आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द है वह जल को नहीं बता रहा है। ये लिखते हैं कि यावता नैव प्रथमे अग्नौ अपाम श्रवणम अस्ति। तो यावता प्रथमे अग्नौ, तो प्रथम अग्नि है द्युलोकात्मक अग्नि, और उसमें अपाम श्रवणम नैव अस्ति का मतलब आहुति द्रव्य के रूप में जल का वाचक शब्द प्रयोग नहीं है, जल का श्रवण नहीं हो रहा है। यानी श्रुति जल को प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में नहीं बता रही है। जल को नहीं बता रही है का मतलब है भूत सूक्ष्म को नहीं बता रही है। कैसे आपको ज्ञात हुआ? इस प्रकार। तो पूर्व पक्षी वो प्रकार बता रहे हैं कि इह ही द्युलोक प्रभृतयः पंचाग्नय पंचानाम आहुतीनाम आधारत्वेन अधीता। तो इह ही का मतलब निकलेगा, यह शब्द परामर्शक है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण का। तो इह का अर्थ निकलेगा पंचाग्नि विद्या प्रकरणे। द्युलोक प्रभृतयः, तो द्युलोक आदि, प्रभृति शब्द का अर्थ होता है आदि। तो द्युलोकादि पांच अग्नियों की कल्पना की गई, और उन पांच अग्नियों में इस प्रकार की कल्पना की गई कि पंचानाम आहुतीनाम आधारत्वेन, पांच जो आहुतियां हैं वो आह्वनीय अग्नि में प्रदान की जाती हैं। तो एक एक आहुति के आधार के रूप में द्युलोक अग्नि आदि पांच अग्नियों की कल्पना वहां पर की गई है। तो अधिता, अधिता ये विशेषण है लोक प्रभृतयः का, द्युलोक प्रभृतयः पंचाग्नयः। तो ये द्युलोकादि पांच अग्नियां अधित है यानी पठित है। पांच अग्नि को बताने के लिए ये पांच शब्द वहां पर हैं, और उनमें आहुति द्रव्य के रूप में जिनका कथन हुआ है उनको बताने वाले भी अलग अलग पांच शब्द हैं। तो प्रथम आहुति को बताने के लिए श्रद्धा शब्द है। ये आगे कहते हैं कि तेषांच प्रमुखे असौ वाव लोको गौतमाग्नि इति उपन्यस्य। तो तेषांच प्रमुखे, इसमें तेषाम का अर्थ है ये पंचाग्नि विद्याएं, पंचाग्नियां, द्युलोकादि पांच अग्नियों का परामर्शक तेषाम शब्द है। तो तेषाम यानी द्युलोक प्रभृति नाम पंचानाम अग्नि नाम, ये अर्थ निकलेगा।
तो इन 5 अग्नियों के प्रमुख है, यानी उन 5 अग्नियों के अनंतर क्या बताया गया है? एक एक अग्नि में आहुति द्रव्य बताया गया। असो वावलोको गौतमाग्नि इति उपन्यस्य तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहति इति श्रद्धा हौम्य द्रव्यत्वेन आवेदिता। तो दिवलोक रूपी आवनीय अग्नि है और उसमें आहुति द्रव्य के रूप में किसको बताया गया? हौम्य द्रव्य यानी आहुति द्रव्य, वो है श्रद्धा। श्रद्धा बताई गई है। न तत्र अपो हौम्य द्रव्यतया श्रुता। तो दिवलोक रूपी आवनीय अग्नि में हौम्य द्रव्य के रूप में आप का श्रवण नहीं है, जल का श्रवण नहीं है, यानी जल को वहां पर आहुति द्रव्य नहीं बताया गया है। इसलिए क्या होगा कि प्रथम अग्नि में अपशब्दित भूत सूक्ष्म से अतिरिक्त ये जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष रूप श्रद्धा है वह आहुति द्रव्य होगा। और वह आहुति द्रव्य यदि होगा तो पांचों अग्नि में जल की ही आहुति न पड़ने के कारण वहाँ पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसो भवन्ति, यहाँ पर पंचम्याम ये जो आहुति का विशेषण है यह उपपन्न नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा, अयुक्त सिद्ध होगा। ये कहना चाहिए था, कहने की आपत्ति आएगी श्रुति में कि चतुर्थ्याम आहुतो, क्योंकि बाकी 4 अग्नि में यही आगे कहते हैं। तो यदि कोई दूसरी एक शंका, अवान्तर शंका सिद्धांति के विद्यार्थी करते हैं तो उस आशंका का समाधान करने के लिए पूर्व पक्षी यदि नाम इत्यादि लिखते हैं। वो अवान्तर शंका होगी सिद्धांति के विद्यार्थी की कि प्रथम अग्नि में ही आहुति द्रव्य के रूप में जल अश्रुत है, ऐसी बात नहीं है। अन्य जो स्थल है जैसे पर्जन्य रूप द्वितीय अग्नि है उसमें भी तो सोम की आहुति बताई है, सोम कोई जल थोड़ा ही है। और तृतीय अग्नि में मात्र बताया गया है वृष्टि तो जल हो सकता है, जल को आहुति द्रव्य के रूप में। फिर चौथी अग्नि में, पुरुष अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में अन्न को बताया गया है, वह भी जल से भिन्न है। और इस प्रकार ये प्रथम अग्नि में ही आहुति द्रव्य के रूप में जल असिद्ध है ऐसा नहीं है, अपितु तृतीय अग्नि में भी और द्वितीय अग्नि में भी जल की आहुति द्रव्य के रूप में श्रुति के द्वारा अनुक्ति ही है। उक्ति कहते हैं कथन को, अनुक्ति का अर्थ हो जाएगा अकथन, अश्रवण ही है। अतः यहाँ पर प्रथम आहुति में, प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य जल नहीं है, ये कह करके प्रथम ये जो अग्नि का विशेषण दिया गया है यह अनुचित है, व्यर्थ है, निरर्थक है। उत्तर अग्नियों में भी तो जल का आहुति द्रव्य के रूप में कथन नहीं है। इस प्रकार की यदि सिद्धांति के विद्यार्थी आशंका करते हैं
तो इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा पूर्व पक्षी के ओर से। अब ये पूर्व पक्ष ही चल रहा है। प्रथमे अश्रवणाद इति चेत, ये जो पूर्व पक्ष अंश को बताने वाला सूत्र है, इस सूत्रांश की व्याख्या भाष्य में चल रही है। यदि नाम पर्जन्यादिषु उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु अपाम हौम्य द्रव्यता परिकल्प्यताम नाम। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यदि आप सिद्धांती जो पर्जन्यादि उत्तरवर्ती 4 अग्नियां हैं, इनमें जल का हौम्य द्रव्य के रूप में कथन करना चाहोगे, कल्पना करना चाहोगे, तो भले ही सोम, वृष्टि, अन्न, रेत इत्यादि नामों से जल की परिकल्पना कर सकते हैं। इन शब्दों को जल का उपस्थापक मान सकते हैं, जल का बोधक मान सकते हैं, क्योंकि उनमें जल की बहुलता है। जल बाहुल्यात जल कह सकते हैं, द्रव्यत्व होने से। तो परिकल्प्यताम नाम, क्यों? तो इसमें हेतु बताते हैं कि तेषु होतव्यतया उपात्तानाम सोमादीनाम अब बहुलत्व उपपत्ते। तो तेषाम यानी तेषु यानी चतुर्षु अग्निषु उत्तरेषु, तो उत्तर जो 4 अग्नियां हैं पर्जन्यादि, इनमें हौम्य द्रव्य के रूप में होतव्यतया उपात्तानाम, हौम्य द्रव्य के रूप में स्वीकृत जो सोमादि हैं, उनमें जल बाहुल्य है। सोम भी द्रव्य से युक्त है, द्रव्यात्मक होने से। ऐसे वृष्टि तो जल ही है, अन्न भी जल से निष्पन्न होने के कारण उसमें जल की बहुलता मानी जाएगी। और चतुर्थ जो पंचम आहुति द्रव्य है, वो भी द्रव्यात्मक होने से जल रूप माना जा सकता है। इस प्रकार ये अपबहुलता उनमें सिद्ध होने से उत्तर 4 अग्नियों में जल के बोधक मान सकते हैं सोमादि शब्दों को, किंतु श्रद्धा को तो किसी भी प्रकार से जल का वाचक नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रथम अग्नि में माना जाएगा हूयमान जो बताया गया श्रद्धा पदार्थ है, वह जल से अतिरिक्त होने से। पंचम्याम आहुतो यह अयुक्त ही है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इस दृष्टि से आगे लिखते हैं कि प्रथमे तु अग्नौ श्रुताम श्रद्धाम परित्यज्य अश्रुता आपह परिकल्प्यन्ते इति साहसम एतत्। तो प्रथम अग्नि में तो जो श्रद्धा शब्द से शक्ति संबंध से गृहीत होने वाला अर्थ है अंतःकरण की वृत्ति विशेष रूप, उसका परित्याग करके, श्रद्धा शब्द के मुख्यार्थ का परित्याग करके श्रद्धा शब्द से आपकी परिकल्पना करना, ये दुस्साहस मात्र प्रतीत होता है। साहसम एतत्, ये दो पूर्व पक्षी का कथन है। कहते हैं श्रद्धा शब्द की प्रसिद्धि ही मान लो इसमें, जल शब्द में, जल पदार्थ में,
इस प्रकार की सिद्धांति के विद्यार्थी की आशंका का भी निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि श्रद्धा च नाम प्रत्यय विशेषः प्रसिद्धि सामर्थ्यात्। श्रद्धा शब्द का अर्थ, श्रद्धा नाम का अर्थ है कि श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रत्यय विशेष होता है। प्रत्यय शब्द का अर्थ है वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति। तो अंतःकरण की जो वृत्ति विशेष है, आस्तिक्य रूपा, वेद में प्रामाण्य बुद्धि, ये श्रद्धा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है। श्रद्धा शब्द की प्रसिद्धि इस प्रत्यय विशेष में होने से, प्रसिद्धि कहते हैं शक्ति संबंध को, इसलिए अंतःकरण की वृत्ति विशेष रूप जो अर्थ है वह श्रद्धा शब्द का शक्यार्थ माना जाएगा, मुख्यार्थ माना जाएगा। और उस मुख्यार्थ को छोड़ करके जल का श्रद्धा शब्द के अर्थ के रूप में जल की कल्पना, ये अनुचित कल्पना होगी। इस अभिप्राय से लिखा कि श्रद्धा च नाम प्रत्यय विशेष प्रसिद्धि सामर्थ्यात् तस्मात् अयुक्तः पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष भाव इति चेत। तो इसलिए क्या होगा कि पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष भाव अयुक्त, ऐसे लगाना कि पांचवी आहुति पड़ने पर जल में पुरुष भाव यानी पुरुषत्व, अर्थात पुरुष ये नाम, पुरुष शब्द वाच्यत्व, ये कथन अयुक्त है। क्योंकि प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में जल की सिद्धि ही नहीं हो पाई, जल सिद्ध ही नहीं हुआ। इति चेत, इस प्रकार ये सिद्धांति पर आक्षेप पूर्व पक्षी यदि करते हैं, सिद्धांत पक्ष में दोष दिखाते हैं, तो न ता एव ही उपपत्ते, इस सूत्र सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान प्रारंभ होता है भाष्य में कि नैष दोषः, न का अर्थ कर दिया पूर्व पक्षी को सिद्धांत मत में जो दोष दिख रहा है वह विचार से सिद्ध नहीं होता है, युक्ति से वह सिद्धांत पक्ष दोष रहित ही सिद्ध होता है, निर्दोष है सिद्धांत, ये न का अर्थ निकलेगा। कैसे निर्दोष हैं उसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया मूल सूत्र में ता एव ही, इसकी व्याख्या है भाष्य में यतः तत्रापि प्रथमे अग्नौ ता एव आपः श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते, जिस कारण से तत्रापि यानी आपके प्रथम अग्नि में भी, तत्रापि यानी तस्मिन् अपि प्रथमे अग्नौ, ऐसा लगाना कि प्रथम अग्नि में भी यानी दिवलोक में भी आहुति द्रव्य के रूप में जो श्रद्धा पदार्थ बताया गया है वह जल ही है श्रद्धा शब्द से। तो आप एव श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते, श्रद्धा शब्द से आपका ग्रहण ही अभिप्रेत है। पूर्व पक्षी पूछते हैं कुतः यानी कस्मात् कारणात्, जो आहुति द्रव्य को बताने वाला श्रद्धा शब्द है उसका अर्थ जल कैसे होगा, ये कुतः शब्द से पूछा गया। हेतु बताया गया उपपत्ते, और उपपत्ते इस हेतु वाक्य की व्याख्या है एवं ही आदि मध्य अवसान संगानात् अनाकुलम एतद एक वाक्यम उपपद्यते।
तो एवं ही का अर्थ है प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने वाले श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण करने पर ही, ये एवं ही का अर्थ निकलेगा। दिवलोक रूपी अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने वाले श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करने पर ही क्या होता है कि ये तत् एक वाक्यम उपपद्यते, ऐसा अन्वय करना। और एक वाक्यम का विशेषण है अनाकूलम, अनाकूलम एतद एक वाक्यम उपपद्यते। आकुलम का अर्थ होता है दोष युक्त, अनाकुलम का अर्थ हो जाएगा दोष रहित। तो अनाकूलम एक वाक्यम उपपद्यते, यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करते हैं तो निर्दोष एक वाक्य सिद्ध होता है। कौन? एतत् यानी पंचाग्नि विद्या का प्रकरण, इसमें एक वाक्य तो सिद्ध होता है। पूरे प्रकरण का एक वाक्य बनेगा, प्रश्न से लेकर के उपसंहार तक। तो प्रश्न है उपक्रम, उपसंहार है इति तु पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति इति, और बीच वाले ग्रंथ को कहा जाता है मध्य। तो ये लिखा कि आदि, मध्य और अवसान, अवसान का अर्थ है उपसंहार, इनमें संगान होने से, संगान का अर्थ है एकार्थत्व, संवाद, संगान का पर्यायवाचक है संवाद, और संवाद जहाँ होता है तो एकार्थत्व होता है। जिन वाक्यों में एकार्थत्व है उन वाक्यों का माना जाता है संवाद है एक दूसरे का, उसी संवाद का नाम है संगान। इसलिए संगान का अर्थ टीकाकार ने किया एकार्थत्व। तो आदि यानी उपक्रम, वो उपक्रम है प्रश्न, मध्य है प्रश्न का उत्तर, और अवसान है उपसंहार। इनमें एकार्थत्व होने से एतद अनाकूलम एक वाक्यम उपपद्यते, तो निर्दोष एक वाक्य सिद्ध होगा। नहीं, और यदि श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण न करके किसी अन्य का ग्रहण करेंगे तो फिर प्रश्न वाक्य के अनुरूप उत्तर वाक्य नहीं होगा, क्योंकि 5 आहुतियाँ उत्तर वाक्य में एक ही द्रव्य की सिद्ध होगी, तब जाकर के 5वीं आहुति में वही द्रव्य, आहुति द्रव्य पुरुष नाम वाला होता है करके कहा जा सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है 5 अग्नि में भले ही आहुति द्रव्य को बताने के लिए अलग अलग 5 शब्द है, लेकिन उन 5 शब्दों का अर्थ करना होगा भूत सूक्ष्म ही, आप यानी भूत सूक्ष्म ही करना पड़ेगा। जो भावी देह का बीज है वो अंतःकरण की वृत्ति विशेष रूप श्रद्धा नहीं है, स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश 5 अग्नियों में आहुति द्रव्य के रूप में बताया गया है। ऐसा बताना जरूरी होगा, तब तो एक वाक्यत्व होगा। एक वाक्यत्व होने से क्या नाम, एकार्थत्व होने से एक वाक्य अनाकुल बन जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया एवं ही आदि मध्य अवसान संगानात, संगानात का अर्थ है एकार्थत्वात्, अनाकुलम एतद एक वाक्यम सिद्ध उपपद्यते। और ऐसा न मान करके श्रद्धा शब्द का अर्थ कुछ दूसरा करेंगे तो क्या होगा, तो कहते इतरथा पुनः पंचम्याम
आहुतो अपाम पुरुषवचस्त्व प्रकारे पृष्ठे प्रतिवचन अवसरे प्रथम आहुति स्थाने यदि अनपो हौम्य द्रव्यम श्रद्धाम नाम अवतारयेत ततो अन्यथा प्रश्नो अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्। ये यहाँ पर कहते हैं कि इतरथा का मतलब अन्यथा, श्रद्धा शब्द का अर्थ जल न करने पर ये इतरथा का अर्थ निकलेगा। तो क्या होगा कि पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुषवचस्त्व प्रकारे पृष्ठे, ये सती सप्तमी है, पृष्ठे सती, तो उपक्रम है प्रश्न से और उपक्रम में पूछा गया जल में पांचवी आहुति होने पर पुरुष नामत्व कैसे आता है, जल का पुरुष नाम कैसे होता है, यानी मनुष्य कैसे बन जाता है वो, ये प्रकार पूछा गया। और उत्तर देते समय यदि प्रतिवचन अवसरे प्रथम आहुति स्थाने अनअपो हौम्य द्रव्यम श्रद्धाम नाम अवतारेत, तो प्रथम दिवलोक रूपी अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में जल को न बता करके अनअपह यानी जल से भिन्न जो श्रद्धा है अंतःकरण की वृत्ति विशेष, उसे यदि श्रुति के द्वारा बताया जाएगा, दिवलोक अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में अंतःकरण की वृत्ति को यदि श्रुति बताएगी तो क्या होगा, कहते ततो अन्यथा प्रश्न, तो प्रश्न तो था भूत सूक्ष्म पांचवी आहुति में कैसे पुरुष नाम वाला होता है, और उत्तर देना प्रारंभ किया तो भूत सूक्ष्म तो श्रद्धा पदार्थ है नहीं, वो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, उसे आहुति द्रव्य के रूप में यहाँ पर उपस्थापित करना ये प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं माना जाएगा। तो अन्यथा प्रश्न अन्यथा प्रतिवचन हो जाएगा, प्रतिवचन यानी उत्तर। इति एक वाक्यता न स्यात्, इसलिए अन्यार्थ प्रश्न अन्यार्थक हो गया, उत्तर अन्यार्थक हो गया, तो भिन्न भिन्न अर्थक उपक्रम तथा मध्य होने से इनमें एक वाक्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी। एक वाक्यता के लिए जरूरी है एकार्थ हो जाना उपक्रम और मध्य का। तो इति तु पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसो भवन्ति इति च उपसंहरण एतद एव दर्शयति, और उपसंहार पांचवी आहुति में, इति का अर्थ है पूर्वोक्त प्रकार से, पांचवी आहुति पढ़ने पर आपह शब्दित भूत सूक्ष्म पुरुष नाम वाला होता है, ये उपसंहार करते हुए जो वेद है, उपसंहार करता हुआ वेद, वह एतद एव दर्शयति, उपसंहरण पुल्लिंग है ना, इसलिए इसका कर्ता मानना पड़ेगा वेद को। तो वेद उपसंहरण एतद एव दर्शयति, एतद एव दर्शयति का मतलब प्रथम अग्नि में भी आहुति द्रव्य के रूप में श्रद्धा शब्द से बताया गया पदार्थ आप ही है, ये बताता है। तो श्रद्धा कार्यंच सोम वृष्ट्यादि स्थूलीभवत, इसमें ये बताया जा रहा है जो मूल में उपपत्ते, ये जो हेतु वाक्य है, इसका एक प्रकार से व्याख्यान हो गया, और प्रकारांतर से व्याख्यान बताने के लिए श्रद्धा कार्यंच सोम वृष्ट्यादि इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में।
कि श्रद्धा कार्यंच सोमवृष्ट्यादि स्थूलीभवत अपबहुलम लक्ष्यते। ये जो है श्रद्धा कार्यंच सोमवृष्ट्यादि, श्रद्धा का कार्य है कौन? सोम। सोम का कार्य है वृष्टि, वृष्टि का कार्य है अन्न, अन्न का कार्य है रेतः। ये तो इस प्रकार ये जो उत्तर उत्तर आहुति द्रव्य के रूप में बताए गए पदार्थ हैं वे पूर्व पूर्व आहुति द्रव्य के कार्य हैं। पूर्व पूर्व को कारण माना जाएगा उत्तर उत्तर के प्रति, उत्तर उत्तर को कार्य माना जाएगा पूर्व पूर्व का। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सबसे प्रथम कौन है आहुति द्रव्य के रूप में बताया गया? श्रद्धा पदार्थ। तो श्रद्धा कार्यंच सोम वृष्ट्यादि, तो उत्तर उत्तर जो आहुति द्रव्य हैं सोम वृष्ट्यादि ये हो जाएंगे श्रद्धा रूप पूर्व आहुति द्रव्य के कार्य। जैसे ही दिवलोक में श्रद्धा की आहुति पड़ती है तो वहाँ पर श्रद्धा सोम राजा बन जाती है। ये बताया गया ना कि श्रद्धा ही सोम का रूप धारण करती है, और सोम का अर्थ है देवता शरीर। तो श्रद्धा ने ही देवता शरीर का रूप धारण कर लिया का मतलब है श्रद्धा कारण हो गई और देवता शरीर कार्य हो गया। फिर उस सोम शब्दित देवता शरीर की आहुति पड़ी पर्जन्य में, और वहाँ पर वो बन गया वृष्टि। तो इस प्रकार ये स्थूलीभवत, और जैसे जैसे उत्तर उत्तर जाते हैं तो श्रद्धा है सूक्ष्म और उससे स्थूल है देवता का शरीर। देवता के शरीर से भी स्थूल है पर्जन्य लोक में जो आने के बाद वृष्टि बन जाता है, वो वृष्टि तृतीय अग्नि में हुयमान द्रव्य के रूप में बताया गया वृष्टि पदार्थ, वह सोम से भी स्थूल है और अन्न से भी स्थूल है। फिर वो रेत, इस प्रकार उत्तर उत्तर स्थूली भाव बन जाता है। कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है, इसलिए इनमें कार्य कारण भाव भी पहले बताया ना। तो उस अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रद्धादि, ये श्रद्धा कार्यंच सोमवृष्ट्यादि स्थूलीभवत, तो स्थूल होता हुआ क्या होता है कि अपबहुलम लक्ष्यते। फिर जैसा ऐसा स्थूली भाव आता जाएगा ऐसा ऐसा जल यानी भूत सूक्ष्म का आधिक्य होता जाएगा, तो अपबहुलता आ जाएगी। और साच श्रद्धाया आप्त्वे युक्ति ही, सा यानी ये जो श्रद्धा कार्यंच सोमवृष्ट्यादि स्थूलीभवत अपबहुलम लक्ष्यते, साच श्रद्धाया आप्त्वे युक्ति ही। तो सा ये शब्द परामर्शक हैं, सर्वनाम है ना। पूर्व में बताया गया जो वृष्ट्यादि में स्थूली भाव, वो स्थूली भाव यद्यपि पुल्लिंग है और स्थूली भाव की उक्ति ये सा शब्द से लीजिए, श्रद्धाया आप्त्वे युक्ति। तो श्रद्धा या तो युक्ति के कारण इसको सा ये पुल्लिंग हुआ है, यहाँ विधेय युक्ति है ना। तो श्रद्धा के अप्त्वे यानी श्रद्धा के जल होने में, श्रद्धा पदार्थ जल होगा इसे बताने के लिए युक्ति है सा। सा यानी ये जो लक्षणते से बताई गई लक्षणा ले सकते हैं। ये अब बहुलम लक्ष्यते,
यहाँ लक्ष्यते शब्द का प्रयोग करके लक्षणा बताई गई ना। ये जो लक्षणा है यह श्रद्धा के जल होने में युक्ति है। उपपत्ति कहते हैं युक्ति को। तो इस प्रकार ये इस उपपत्ति से भी ये सिद्ध होता है। आगे कहते हैं कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति। कैसे युक्ति है ये श्रद्धा के जल होने में, इसे स्पष्ट कर रहे हैं। ये सोम वृष्ट्यादि में अपबहुलत्वम लक्ष्यते, इससे जो ये कहा गया कि सोम वृष्ट्यादि में अपबाहुल्य, ये युक्ति है किसमें? आपके श्रद्धा के जल होने में। तो इससे श्रद्धा का जल होना युक्ति से कैसे सिद्ध होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहते हैं आगे कि कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति। जैसा कारण होगा ऐसा कार्य होता है। तो कार्य में यदि अपबहुलत्व है तो मानना पड़ेगा कारणभूत श्रद्धा पदार्थ में भी अपबाहुल्य है। ये युक्ति है। तो कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति। तो कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति, कारण जैसा होता है ऐसा ही कार्य होता है। तो कारण यदि जल बहुल न होता, कारणभूत श्रद्धा पदार्थ में यदि जल बाहुल्य न होता तो श्रद्धा के कार्य आपके उनमें सोमादि में भी जल बाहुल्य न दिखता। लेकिन सोमादि में जल बाहुल्य अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव अन्यथा अनुपपत्तिया बताएगा कि श्रद्धा भी जल बहुल है, का मतलब भूत सूक्ष्म की ही परामर्शक है। ये कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति से बताया गया। न च श्रद्धाख्य प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा धर्म सन धर्मिणो निष्कृष्य होमाय उपादातुम, क्या है, शक्यते पश्वादिभ्य इव हृदयादिनी इति आप एव श्रद्धा शब्दा भवेयु। तो ये कहते हैं श्रद्धा शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है लोक में, वही यदि लेते हैं। अच्छा, समय हो गया तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे परसों। कल प्रतिपदा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं